हेलो स्टूडेंट, मैं यश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में। देखते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो विशेष टॉपिक होगा नाउन। क्या होगा? नाउन। जैसे समझो, आप सबका पढ़ा हुआ टॉपिक होगा और आज सबका पहचाना हुआ टॉपिक होगा। इसे बोलते हैं, जैसे मैं बात करूँ नाउन की, तो नाउन को कहते हैं संज्ञा। अगर आप किताबों में देखें तो आपको बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिल जाएंगी। उनमें से एक परिभाषा ये भी है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन बेटा एक बात और देखें हम गौर से थोड़ा सा, तो परिभाषा कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि हमारा जो पांचवा भाग होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, वह बात करता है कि इस संज्ञा के अंतर्गत हम किसी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस और एज, उम्र की बातें करते हैं। तो एक बात आप लोग बताइए कि जब नाउन की परिभाषा में आइडिया नहीं आ रहे हैं, विचार नहीं आ रहे, फीलिंग्स नहीं आ रहे, भाव नहीं आ रहे, तो फिर भाववाचक संज्ञा में भावनाएं कैसे आ सकती हैं? मेरा आपसे प्रश्न है कि आप एक बात बताइए, जब नाउन में मैं बात कर रहा हूँ नाउन की, तो नाउन कहती है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। लेकिन पांचवा भाग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहती है कि हम इस संज्ञा के अंतर्गत फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं और किसकी, विचारों की बात करते हैं। तो वो कहाँ से आया देखते हैं एक बार, ठीक है? समझो। तो अगर मैं बात करूं कि मैं कैसे डिफाइन करूंगा संज्ञा को, तो मेरा डिफाइन करने का तरीका यह है कि जिस चीज को हम जानते हैं, जिस चीज को हम पहचानते हैं और जिस चीज को हम नाम दे सकते हैं, जैसे समझो मैं से कहूँ बोर्ड, इसे कहूँ मैं मार्कर, डस्टर, मैं कहूँ इंक, मैं कहूँ बाइक, मैं कहूँ लड़का, लड़की, मैं किसी का नाम ले दूँ, मैं किसी शहर को बता दूँ, ये सब संज्ञा हैं। जिन चीज़ों को देख करके, पहचान करके हम उनको नाम दे सकते हैं। नाम देने का ही मतलब है संज्ञा। संज्ञा का अगर मैं बात करूँ तो संज्ञा को नाम भी कह सकते हो आप, ठीक है? नाम ही संज्ञा होता है बेटा। तो अब इसके अंदर चलते हैं। आपको इतना समझ आ गया होगा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है? इसमें कौन कौन आएंगे? जैसे मैं राम की बात करूं, श्याम की बात करूं, रामायण की बात करूं, गीता, मैथ, इंग्लिश, जो भी किताबें हैं हमारी, मैं कहूँ गंगा, यमुना, सरस्वती, मैं कहूँ जैसे मेरठ, जयपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, ये आपके शहर हैं। इनमें मैं सबसे पहले लेता हूँ बेटा प्रॉपर नाउन। किसको? प्रॉपर नाउन। देखो, प्रॉपर नाउन की जैसे ही हम बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो ये होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं इसमें बात करूं तो एक शब्द जुड़ जाता है बेटा, विशेष। क्या जुड़ जाता है? विशेष। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल। देखा, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान, है ना? ये कहती है कौन? प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे राम और श्याम, ठीक है? जैसे मैं आपसे बात करूँ रामायण और मैं बात करूँ आपसे यमुना। आगे मैं बात करूँ स्थान में तो कह दो जयपुर, और बात करूँ मैं दिल्ली। बट ये है प्रॉपर स्थान, है ना? दिल्ली एक अलग जगह है और जयपुर एक अलग जगह है। आगे जैसे ही मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, तो दूसरा टाइप आता है बेटा कॉमन नाउन का। किसका? कॉमन नाउन। और इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को मैं बताऊं, जातिवाचक संज्ञा ये नहीं है कि जैसे आप जाति समझते हो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये नहीं है। जाति का मतलब होता है कोई वर्ग या कोई समुदाय, कम्युनिटी या कैटेगरी बेटा। किसकी? व्यक्ति, वस्तु, वही होगा फिर व्यक्ति, वस्तु या स्थान। इनकी क्या? कोई वर्ग या कम्युनिटी या कैटेगरी, उसको परिभाषित करना, इसका काम है कॉमन नाउन का। जैसे समझो आगे मैं बात करूं, जैसे राम श्याम है बेटा, तो एक लड़का है राम, उससे ही हम राम कह सकते हैं। दूसरा किसी बच्चे से हम राम कहेंगे तो यह बिल्कुल ही गलत है। जैसे मेरी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, मैं 10 बच्चों को राम कहकर नहीं बुला सकता।
केवल जिस बच्चे का नाम है उसी को राम कह सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात बताइए कि बाकी 9 बच्चों को मैं बॉय बोल सकता हूँ, बॉय बोल सकते हैं? जैसे समझो मेरे विद्यालय में 10 लड़कियां पढ़ती हैं और 10 लड़कियों का अनेक अनेक नाम होंगे, जैसे प्राची, सुरभि, सरिता, रीता, गीता, ये नाम होंगे अलग, लेकिन उन सबको मैं एक शब्द से बुला सकता हूँ, जैसे कहूँ गर्ल। ठीक है, गर्ल क्या है? एक शब्द है जो सबको परिभाषित करता है। जैसे आगे समझो, जैसे रामायण है तो रामायण को बेटा हम क्या कह सकते हैं? बुक कह सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि रामायण, गीता, महाभारत ये सब क्या है? बुक। इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, ये क्या है? और एक शब्द बोल दो बुक। बुक का मतलब है जितनी भी किताबें आती हैं सब उसमें शामिल हो जाती है। आगे बात करें यमुना की, तो यमुना की जगह में एक शब्द बोल दो बेटा रिवर। जैसे मैंने रिवर बोला तो गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती हो कावेरी, है ना, गोदावरी या हो ब्रह्मपुत्र, सबको क्या बोल सकते हैं हम? रिवर। आगे चले तो जयपुर, दिल्ली, है ना, नोएडा, गाजियाबाद, कोई भी शहर हो उसको एक शब्द से परिभाषित कर सकता हूँ मैं, सिटी से। नहीं कर सकते? सिटी का मतलब क्या होता है? सिटी है, जयपुर भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, मेरठ भी, गाजियाबाद भी, अलीगढ़ भी, खैर भी। क्या सर हमारा गांव हो सकता है? हाँ बेटा, आपका अगर गांव आएगा तो इसमें आएगा प्रॉपर नाउन। और मैं कहूँ विलेज, एक शब्द बोले बेटा विलेज, तो विलेज का मतलब आपका पर्सनल गांव नहीं, विलेज का मतलब बहुत सारे गांव, तो विलेज इसके अंतर्गत आता है और आपका पर्सनल गांव इसके अंतर्गत आता है। जैसे आगे बढ़े तो इसके तुरंत बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है सर? कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, ये होती है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या बात की जाती है बेटा? इसमें स्पेशली मैं आपको बता दूं कि बात होती है झुंड से, कुछ जिस चीज से झुंड बन जाता है। जैसे समझो मैं कहूं कि मेरी क्लास के 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे अपने पेरेंट्स को बुला करके लाएंगे, तो पेरेंट्स क्या होगा? पेरेंट्स इसमें आएगा। पेरेंट्स में दोनों ही आ सकते हैं और पेरेंट्स आप पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूं कि सर सब अपने अपने पेरेंट्स को बुला करके लाएंगे, तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्राउड हो जाएगी, क्राउड। तो क्राउड का मतलब क्या है? एक ग्रुप। एक ग्रुप है, उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, एक फीमेल भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी। क्राउड जैसे मैं आपसे कहता हूँ टीम, है ना, समझो अगर मैं बोलूँ सचिन तेंदुलकर तो आप कहेंगे सर एक प्रॉपर है सचिन तेंदुलकर, एक खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। और मैं कह दूँ प्लेयर, प्लेयर मतलब उसका ग्रुप वो आएगा बेटा इसमें। और मैं कह दूँ सारे प्लेयर्स को क्या बोला जाता है? जब प्लेयर्स मिल जाते हैं एक साथ तो सर टीम बोला जाता है। समझो वो टीचर है, आपको पढ़ाता है, किसी का विशेष नाम है, उसका विशेष नाम यहाँ आ जाएगा। और मैं कहूँ टीचर, टीचर का मतलब कोई एक टीचर नहीं, टीचर का मतलब है बहुत सारे टीचर मिल करके बनाते हैं शब्द टीचर। लेकिन मैं कहूँ बेटा स्टाफ, स्टाफ तो इसका मतलब क्या है कि टीचर भी शामिल होंगे और टीचर के साथ साथ जो स्कूल मैनेजमेंट के हिस्सा होते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं स्टाफ में। तो एक झुंड होता है बेटा। मैं कहूँ आपसे आर्मी, एक शब्द है आर्मी, ये इसी का है। और जैसे मैं आपसे कहूँ क्या बंच ऑफ की, बंच ऑफ की कहने का मतलब क्या? चाबियों का गुच्छा। किसका गुच्छा? चाबियों का गुच्छा। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होते हैं? अंगूर। अंगूर का जो गुच्छा होता है वो एक समूह होता है। अकेला अंगूर अगर निकालेंगे आप ग्रेप्स तो सिंगल होगा। लेकिन मैं जैसे ही आपसे कहता हूँ क्या एक समूह है, एक झुंड है ना, एक गुच्छा है अंगूर का, तो आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत आता है। किसके? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, इससे आगे जैसे हम बढ़ते हैं, बात करूं मैं मेटेरियल नाउन की। मेटेरियल नाउन को कैसे ही पहचाने? इसमें बेटा पदार्थवाचक संज्ञा आती है। कौन सी? पदार्थवाचक संज्ञा। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पदार्थवाचक संज्ञा, तो पदार्थ होते क्या हैं ये आप सब जानते हो। मैटर क्या होता है? जो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और इसमें क्या होगी? गैस होगी। 3 स्थिति में पाए जाते हैं मैटर, वही है पदार्थवाचक संज्ञा। जो चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस होगी, वो तीनों इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे मैं बात करूं आयरन, लोहा आप जानते हैं, सिल्वर, गोल्ड। बात करूं वाटर, मिल्क, ये लिक्विड है बेटा, है ना। ये सब किसके उदाहरण है? ये पदार्थवाचक संज्ञा के। सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है। जैसे आप कहें गम,
गम जानते हैं, जो चिपकाने के काम आता है, गम। जैसे आप कहें पेपर, ठीक है, आप कहें धागा, थ्रेड जो होता है थ्रेड, वो भी इसी का हिस्सा है थ्रेड, ठीक है। आगे चलें, जैसे ही मेटेरियल नाउन के तुरंत नीचे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखो इसको समझना बेटा थोड़ा सा कठिन होता है ना, इसको समझना इसीलिए कठिन होता है कि ये पांचों जो निकलती हैं वो केवल इसी के अंतर्गत से आ जाती हैं, विशेष स्पेशल, है ना, वर्ग समुदाय इसमें, झुंड इसमें, और पदार्थ इसमें, मटेरियल। लेकिन मैं भाववाचक संज्ञा की जैसे ही बात करता हूँ तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत जो आती हैं सर वो फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं। क्या होती है? फीलिंग्स एंड इमोशंस, समझो, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, है ना। और अगला अगर बात करूं मैं एज स्टेज, है ना, एज स्टेज, ये चारों बातें ही इसमें आ जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि देखो ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने क्या होता है बेटा? ईमानदार, है ना, एक ईमानदार लड़का, तो ऑनेस्ट होता है क्या? एडजेक्टिव। लेकिन मैं बात करूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, जैसे मैं बात करूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये किसका उदाहरण है सर? ऑनेस्ट उदाहरण है बेटा एडजेक्टिव का, ऑनेस्टी उदाहरण किसका है? इसका। जैसे मैं बात करूं हैप्पी, हैप्पी माने होता है खुश, खुश नहीं आएगा सर इसके अंदर, इसके अंदर आएगा हैप्पीनेस। क्या आएगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है सर? खुशी बेटा। क्या होगा? खुशी। सैड माने होता है दुख, और दुख नहीं आएगा, इसमें आएगा सैडनेस, मतलब दुखी, है ना। जैसे मैं बात करूं ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय बहादुर लड़का, बहादुर नहीं आता, बहादुरता आती है ना, किसी के अंदर का गुण, है ना। इमोशंस, जैसे मैं कहूं ब्रेव, ब्रेव होता है बेटा एडजेक्टिव, और ब्रेवरी होता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना आपको कुछ समझ आ गया होगा। जैसे मैं आपसे उदाहरण एक और पूछता हूं कि मैंगो बेटा, मैंगो, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे कमेंट करके कि मैंगो जो होता है वो किसका उदाहरण होता है? आम। किसके उदाहरण में आएगा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, या फिर मेटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। पांचों संज्ञाएं मैंने आपको बता दी हैं। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं आगे की फिर से एक वीडियो में। थैंक यू।